किठ अहिंसा संजमो तवो देवावेतनमंसते जस धमे सया भणो जे हाथे जोड़ गोरानो में जीवंदना जे हाथे एक बार वंदना हजार बार वंदना एक बार वंदना लाख बार वंदना करोड़ बार वंदना वंदना जे हाथ जोड़ गोरानो मेरी वंदना जे जोड़ गोरानो सतगुरु मेरे पार ब्रह्म है सतगुरु में दिन रात जग दी ज्योत अगम है दिन रात जग दी जे तेरे द्वारे ते आणो नयो संगना जे द्वारे ते आणो जे हाथ जोड़ गोरानो मेरी वंदना जे अनंत अनंत शांति के निकेतन शासनपति श्रमण भगवान महावीर स्वामी के पावन चरण रविंदों में हार्दिक भावना वंदन नमन। मेरे अंधेरे जीवन को रोशनी प्रदान करने वाले परमकारी आगम ज्ञान के भंडार आगम ज्ञाता आगम पुरुष जिन शास्त्ररत्न हिमाचल केसरी उपाध्याय भगवंत श्रद्धे गुरुदेव श्री जितेंद्र मुनि जी हमारे साहब के पावन चरण कमलों में हार्दिक भावना वंदन नमन। मेरे अंधेरे जीवन को रोशनी प्रदान करने वाले परम उपकारी आगम ज्ञाता आगम पुरुष जिन शास्त्र रतन हिमाचल के श्री श्रद्धे गुरुदेव के पावन श्री चरणों में एवं पाठ पर विराजमान तपस्वी रतन श्री प्रभु मुनि जी महाराज साहब के चरणों में हार्दिक भावना वंदन नमन। धर्म सभा में उपस्थित धर्मानुरागियों सुशीलवती माताओं एवं बहनों, असीम पुण्योदय से भाग्योदय से आप सबको संतों का समागम और वीतरागवाणी श्रवण करने का शुभ अवसर प्राप्त हो रहा है। श्रवण कर रहे हैं श्रीमद् सूत्र कृतांजलि सूत्र का दूसरा श्रुत स्कंध और छठा अध्याय श्री महावीर स्तुति। 21वीं गाथा के माध्यम से आर्य श्री सुधर्मा स्वामी जी महाराज
आर्य श्री जम्बू स्वामी जी महाराज को भगवान महावीर स्वामी के मंगलमय जीवन की क्या क्या विशेषताएं थी उन्हें समझाने का प्रयास कर रहे हैं। हथी सोए रावण माहुड़ाए, हथी सोए रावण सिंहो में आण सलिलाण गंगा, सिंहो में आण सलिलाण पखे सोवा गरोले वेणु देवे देवाण वादे निहणाय पोते पूछे सोण समण माणाय पूछे सोण समण अगारेणोया परते ते आय अगारेणोया। भगवान का मंगलमय जीवन उसी प्रकार से सर्वश्रेष्ठ था जैसे हाथियों की सेना में ऐरावत शक्रेंद्र का हाथी जैसे प्रधान माना जाता है, ऐसे ही भगवान अपने गंभीर शुद्ध निर्मल निर्भय जीवन के कारण प्रधान थे। सिंहो मियाणा सलिलाण गंगा, जैसे शेर सभी वन्य जीवों में अपने पराक्रम, अपनी निडरता, अपनी मर्यादा और अपनी शूरवीरता के कारण सभी वन्य जीवों का राजा माना जाता है। इसी प्रकार भगवान अपनी जिंदगी में कर्मों को स्वयं काटने वाले और बड़ी दृढ़ता और मर्यादा से साधना के मार्ग पे विचरण करने वाले थे। सलिलाण गंगा, जैसे सलीला, सलीला मीन्स नदी, सलिलाण मतलब नदियों में, जैसे गंगा नाये अर्थात प्रधान आहु कही जाती है, ऐसे ही भगवान महावीर स्वामी संपूर्ण दुनिया के उत्तम उत्तम धर्म के व्याख्याताओं में सर्वोत्तम थे, क्योंकि गंगा जिन वाणी का प्रतीक हम मान सकते हैं। जैसे वो गंगा बढ़ती जाती है अपने लक्ष्य की ओर, तथैव भगवान भी कहीं ठहरे नहीं, अर्थात भावों की दृष्टि से भगवान किसी भी स्थान पर रुकते नहीं थे। प्रत्येक स्थान पर एक यात्री की भांति कि मुझ यात्री को मंजिल पर पहुंचकर ही विश्राम करना है, क्योंकि क्या कहा जाता है, मुसाफिर अपनी मंजिल पे पहुंचकर चैन पाते हैं। मुसाफिर अपनी मंजिल पे पहुंचकर चैन पाते हैं। वो मौजें सर पटकती है जिन्हें साहिल नहीं मिलता, अर्थात वो लहरें सिर धुनती रहती है जो किनारे तक नहीं पहुंच पाती। तो भगवान का अंतिम लक्ष्य तो समुद्र को प्राप्त करना था। तो समुद्र में जो बढ़ रही नदी है, उसी गंगा नदी की भांति भगवान का लक्ष्य मोक्ष को प्राप्त करना, असीम आनंद को प्राप्त करना, और भगवान उस लक्ष्य को प्राप्त भी करे। इसी प्रकार जैसे वो नदी गंगा जब पदम द्रह से निकलती है, कितनी पहाड़ों से चट्टानों से टकराते टकराते वो निर्मलता को धारण किए हुए आगे बढ़ती है,
कई औषधीय गुणों के साथ संयुक्त होकर के जैसे कई रोगों का निवारण करने वाली भी वो बन जाती। भगवान महावीर स्वामी भी रास्ते में आने वाली चट्टानों को, पत्थरों को चीरते हुए कितनी वेदनाएं, कितने परिश्रह, कितनी ठोकरें, बड़ी समता से उन ठोकरों को सहते हुए और हंसते मुस्कुराते हुए आध्यात्मिक प्रसन्नता के साथ अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते चले गए। और भगवान का मंगलमय जीवन कि भगवान ने इतने कष्ट सहे, मगर इतने कष्ट सहने के बावजूद भी उनकी प्रसन्नता, उनकी आध्यात्मिक शांति में कोई अंतर नहीं आया। तो जिस प्रकार वो गंगा कई औषधीय गुणों से भी युक्त मानी जाती है, ऐसे ही भगवान कई लब्धियों के निधान थे। जैसे आमर्ष औषधि, विप्रुट औषधि इत्यादि औषधियों का वर्णन आता है कि इवन उस संयमी तपस्वी आत्मा की जहाँ पर मूत्र इत्यादि भी गिरा है, और यदि वो मूत्र इत्यादि भी कोई रोगी लगा ले तो वो व्यक्ति निरोग हो जाए। और थूक जिसे तो गंदगी माना जाता है, मगर वो थूक भी यदि अपने कुष्ठ जैसी काया पर लगाया जाए तो कुष्ठी काया भी स्वर्ण की भांति दमकने लग जाए। अर्थात अनेकों विचित्र विचित्र लब्धियों के निधान भगवान महावीर स्वामी थे। भले वो लब्धियों का प्रयोग नहीं करते, मगर उनके श्री चरणों में आने वाले लोग उन लब्धियों का अंदाज भी लगाते और महसूस भी करते कि जो इनके श्री चरणों में है वो दुनिया के सामान्य साधकों के सानिध्य में मिलने वाला नहीं। जैसे वो औषधीय गुण रोगों को दूर करने में सहयोगी हो सकते हैं, क्योंकि रास्ते में जहाँ जहाँ औषधीय गुणों से युक्त पेड़, जड़ी बूटियाँ हैं, जहाँ जहाँ वो पानी टकरा टकरा करके आ रहा है, और वो पानी भी मानो उन गुणों से भरपूर एनरिच्ड हो रहा है। और इसी प्रकार देखे भगवान ने अपनी जिंदगी के कई अनुभवों के से अनुभूत जो वाणी है, जो अनुभवों से प्राप्त जो एक नेक सलाह है जिंदगी को निरोग बनाने की, तो भगवान का मंगलमय दिव्य उद्घोष, भगवान की मंगलमय नेक सुजेशंस आत्मा के मोह रूपी, वासना रूपी रोगों को दूर करने में समर्थ थे। और आगे बढ़े, पक्षी सुवा गरुले वेणु देवी, जैसे पक्षी जिसके 2 पंख है और उन पंखों के साथ वह उड़ते उड़ते आकाश में भी उड़ारी लगाता है, कितने किलोमीटर्स तक पहुंच जाता है और अपने शिकार को भी अपने शिकंजे में पकड़ लेता है। तो भगवान तो मोक्ष महल तक, मोक्ष मंजिल तक पहुंचने की उड़ान लगाने वाले, और उस लेवल तक पहुंचने के लिए 2 पंख कौन से? निश्चय, नय और व्यवहार। 2 पंख यूं भी कह सकते हैं, ज्ञान और क्रिया। भले ज्ञान को नेत्र की उपमा और क्रिया को चलने की, आचरण की उपमा दी जाती, मगर हम यहाँ पर पंखों को ही समझ रहे हैं। तो उन 2 पंखों के सहारे भगवान भी अपनी मंजिल तक पहुँचने वाले थे। और आगे चले तो जिस प्रकार वो गरुड़ सभी प्रकार के पक्षियों में सर्वोत्तम पक्षी माना जाता है, अपनी सूझबूझ के कारण, अपनी दूरदर्शिता के कारण, इवन यदि वो सामान्य भी बैठा है तो 320 डिग्री तक वो अपनी आंख रोटेट करके देख सकता है। अब विचार करना है, उसकी तो एक सीमा है, और वो भी लौकिक साधनों को देखने की, और उसकी दृष्टि में तो पवित्रता तो नहीं है, उसकी दृष्टि में तो
आरत रौद्र ध्यान है, शिकार की खोज है। मगर भगवान की साधना में जीवन में भगवान जब देखते हैं तो भगवान तो अपने दोषों को देख रहे हैं। पूरा भव में जो जो कर्म किया था उन कर्मों का जैसे जल्दी जल्दी छुटकारा कैसे हो सके उसको देखने वाले, सामने वाला जो भी साधक आया है, वो जो तरणहार है, उसकी साधना में प्रगति और जल्दी कैसे हो सकती है। वो जैसी आज्ञा मांगने आते हैं उसी रूप से भगवान जो ठीक लग रहा है उसके अकॉर्डिंगली उसे आज्ञा दे देते। क्योंकि तीर्थंकर परमात्मा तो सभी एक तरह के केवल ज्ञान वाले हैं। भगवान अरिष्ट नेमि जी को ले ले, गज सुकमाल जी आज ही दीक्षा हुई और आज ही क्या भावना भाई कि मैं कौन सी साधना करना चाहता हूँ। मैं महाकाल शमशान में जाकर के 12वीं भिक्षु प्रतिमा की साधना करना चाहता हूँ। अब वो साधना है तो बहुत कठिन, मगर भगवान अरिष्ट नेमि जी ने क्या दे दी, उन्हें आज्ञा दे दी। और वो जानते हैं कि इस तरह से चलेंगे तो इनके भीतर जो कर्मों के सांप है वो क्या हो जाएंगे, वो नष्ट हो जाएंगे। और भगवान को, तीर्थंकरों को वैसे भी अरिहंत बोला जाता है। और अरिहंत के वैसे तो कई सारे मीनिंग्स है, मगर एक मीनिंग ये भी आता है जो अपने अरि अर्थात शत्रु का विनाश करने में समर्थ है। तो भगवान तो अपनी आत्मा रूप के उन विकार रूपी शत्रुओं का विनाश स्वयं भी करते, और यदि किसी दूसरे में है तो उन्हें भी नष्ट करने में सहयोग देते। तो इस प्रकार पक्षियों में जैसे गरुड़ वेणु देवता सुप्रसिद्ध है, इसी प्रकार भगवान महावीर स्वामी दुनिया में निर्वाण की बात करने वाले निर्वाणवादी निहनाय पुत्ते, निर्वाण की, मोक्ष की, मुक्ति की देखा जाए जो बातें चर्चाएं करने वाले थे, उन सभी लोगों में भगवान का जो निर्वाण के प्रति दृष्टिकोण था, मोक्ष के प्रति जो विचारधारा थी, जो भगवान साधक और बाधक बातों को जानने वाले थे कि ऐसा करोगे तो मोक्ष से दूर हो जाओगे और यूं करोगे तो मोक्ष के नजदीक पहुंच जाओगे, जो बिल्कुल विशुद्ध मार्ग बताने वाले थे, वे नाय पुत्र अर्थात ज्ञात पुत्र क्षत्रिय अर्थात राजवंश में पैदा हुए। ऐसे भगवान महावीर स्वामी उन निर्वाणवादियों में सर्वोत्तम विद्वान थे, सर्वोत्तम उन समस्त तत्वों के ज्ञाता थे। किस प्रकार प्रधान थे, तो हमने पहले उपमाएं सुनी, जैसे हाथियों में रावत हाथी प्रधान है, जैसे वन्य जीवों में शेर प्रधान है, जैसे नदियों में गंगा प्रधान है। और सलिलाण का दूसरा मीनिंग, सलिल मतलब जल, गंगा का जल दुनिया में सबसे पवित्र माना जाता है। आज तो हमारे पास, आपके पास देखा जाए तो पानी के कितने साधन हो गए, मगर पहले पानी लेकर आना है तो कहाँ से लाना, कुओं से लेकर आना, तालाब से लेकर आना, नदी से लेकर आना। और यदि किसी को बहुत फ्रेश वाटर चाहिए तो वो लोग गंगा जल लेकर के साथ जाते थे, क्या सोच करके कि इस पानी में किसी तरह का जाला इत्यादि, मैल इत्यादि पैदा नहीं होगी। अब उन औषधियों का कुछ कमाल का है, या कुछ पानी को प्योर करने में जैसे हड्डियों की राख है वो भी काम आ जाती है, तो वो पानी प्योर का प्योर बना रहता है। मगर भले वस्तु कितनी भी प्योर हो, इम्प्योरिटीज यदि ज़्यादा हो जाती हैं तो वो प्योर चीज़ भी इम्प्योर होने लग जाती। और अंतिम अवस्था में भी ये मान्यता रहती है कि यदि कुछ भी ऐसा लग रहा है कि व्यक्ति जा रहा है, तो हमारे जैनिज्म में, जैनोलॉजी में तो जैन मान्यता के अकॉर्डिंगली तो उसके चारों आहारों का
त्याग करवा दिया जाता है। मगर सनातन पद्धति में उसके अंतिम समय में मुख में क्या डाला जाता है? गंगा जल डाला जाता है कि इसकी सदगति हो जाए। मगर वो एक मान्यता है, जैसे उस गंगा जल को पवित्र माना जाता है, ऐसे ही भगवान अपने समय में पवित्र साधक थे। उनकी साधना पवित्र थी, उनका मन का भाव पवित्र था, उनकी वाणी पवित्र थी और उनकी हर शारीरिक चेष्टा पवित्र थी, जो कर्म के बंधन में नहीं बल्कि कर्मों की मैल को दूर करने में ही लगे हुए थे। और वो पवित्रता भगवान ने पाई कि यदि एक बार पवित्र हो जाए तो पुनः अपवित्र होने की नौबत कभी आती नहीं है। और अक्सर आपने देखा होगा, जब कभी घर कभी दूषित हो जाए तो लोग क्या कहते थे? गंगा जल से इसको शुद्ध कर लो। तो जब हमारी आत्मा दूषित हो जाए, कौन दूषित हो जाए? आत्मा दूषित हो जाए, आत्मा के भाव दूषित हो जाए, क्रोध से, अभिमान से, माया से, लोभ से, काम भोगों की तीव्र अभिलाषाओं से, आरत ध्यान से, रौद्र ध्यान से, इन जितने भी विपरीत आत्मा के परिणाम है, जब उनसे ये आत्मा अशुद्ध अपवित्र हो जाए तो उस टाइम किसका छींटा देना होगा? कौन सा गंगा जल? वे है भगवान की वाणी, उसका पहले पठन, फिर उसके बाद उसके ऊपर चिंतन, और चिंतन करते करते ही हमारी भावनाएं क्या होने लग जाएंगी? प्योर होने लग जाएंगी। वो अशुद्धियां शुद्धता की ओर बढ़ने लग जाएंगी। तो भगवान जिस प्रकार गंगा जल श्रेष्ठ माना जाता है, और भगवान तो उससे भी अनंत गुना श्रेष्ठ थे। और जैसे पक्षियों में गरुड़ वेणु देवता को श्रेष्ठ माना जाता है, इसी प्रकार भगवान अपने साधकों की श्रेणियों में सर्वोत्तम साधक थे। वीर प्रभु भगवान को कैसे, वीर प्रभु भगवान को कैसे उन जैसा बनने के मन में बिठाने हो। वीर प्रभु भगवान उन जैसा बनने के मन में, हार सुधर मान जिसे पूछे श्री जम्बो, हार सुधर मान जिसे पूछे, कृपा करो स्वरूप प्रभु का जाने। वीर प्रभु भगवान को कैसे उन जैसा बनने के, अप्रमत्तता और समर्पण गंगा सा पावन, ज्ञान क्रिया दो पंखों से पाया मुक्ति सावर। अप्रमत्तता और समर्पण गंगा सा पावन, ज्ञान क्रिया दो पंखों से पाया मुक्ति सावर। क्षत्रिय कुल के तिलक प्रभु को पहचाने, क्षत्रिय कुल के तिलक प्रभु को उन जैसा बनने के मन में बिठाने हो। वीर प्रभु भगवान को कैसे उन जैसा बनने के मन में बिठाने। निर्वाणवादी निह नाय पुते, निर्वाणवादियों में भगवान सर्वोत्तम
निर्वाण की चर्चा करने में कुशल विद्वान थे। कैसे थे? पहले तो निर्वाण शब्द को समझना है। निर्वाण किसे कहते हैं? निर्वाण एक शब्द है वात। वात तो सभी समझते हैं ना, वात पित्त और कफ। वात का मतलब वायु, हवा। और निर्वात का मतलब है जब हवा का अभाव हो जाता है। किसका अभाव? विचार करो ना, यदि आपके पास कैंडल आपने जलाई है और उस कैंडल के ऊपर आपने एक बर्तन रख दिया, तो धीरे धीरे ऑक्सीजन नहीं मिलेगी और कैंडल क्या हो जाएगा? बुझ जाएगी। अब एक दिया जलाया है मगर उस कमरे में ऑक्सीजन का लेवल बहुत कम, शून्य की ओर जा रहा है, तो ऐसे स्थान पर क्या होगा? वो दिया बुझ जाएगा। जैसे हवा के अभाव में दिया बुझ जाता है, ऐसे ही जब वासनाओं की हवा मिलती नहीं तो जो पूर्व के संस्कार है वो और बढ़ते नहीं और धीरे धीरे समाप्त हो जाते हैं। और उनकी समाप्ति का होना क्या है? निर्वाण। क्या है? एक मीनिंग तो यह है। निर्वाण का बौद्ध दर्शन में अर्थ किया है बुझ जाना। क्या हो जाना? बुझ जाना। बुझ जाना मतलब शून्य में चले जाना। किस में चले जाना? शून्य में चले जाना। मीन्स एक तरह से आत्मा का ही विनाश हो जाना। एक तरह से आत्मा का ही विनाश हो जाना। मगर भगवान का जो निर्वाण के प्रति एक दृष्टिकोण है वह है निर्वात स्थान पे जैसे दिया जलता है। निर्वात का मतलब जहाँ पर हवा का फ्लो तेज नहीं है, जहाँ पर हवा का फ्लो तेज नहीं है, जहाँ हवा के थपेड़े नहीं पड़ रहे, ऐसे स्थान पर जब दीपक की लौ बढ़ती है, बढ़ते 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 शिखर को छूने लग जाए। किसको छूने लग जाए? शिखर को छूने लग जाए और वो एक लौ इसी तरह से बनी रहे, उस दशा का नाम है निर्वाण की दशा। कौन सी दशा? निर्वाण की दशा। भले हम कषायों का बुझ जाना, कषायों की अग्नि का बुझ जाना भी निर्वाण मानते, मगर आत्मा का विनाश हो जाना, आत्मा का नष्ट हो जाना, ऐसी धारणा निर्वाण के बारे में जैनिज्म की नहीं। तो निर्वाण की चर्चा करने वाले उस टाइम कई मतों वाले लोग थे। अब उन मतों में देखे तो प्रक्रुद्ध, कात्यायन, संजय, वेठली पुत्र, तथागत, बुद्ध, इवन गौशालक। गौशालक भी किसे मानता था? निर्वाण की बात वो भी करता था। हस्ती तापस, सूत्र वृत्तांत सूत्र में चले तो आर्द्र की ये एक अध्ययन आता है और उसमें आर्द्र कुमार का जिन जिन अन्य मत वालों के साथ वार्तालाप हुआ उनका भी वहाँ पे वर्णन आता है। अर्थात अलग अलग धारणा मानने वाले लोग थे जो हिंसा प्रधान क्रियाओं को करते हुए भी निर्वाण को स्वीकार करते थे। वैसे उस टाइम में दो तरह के लोग थे, जो स्वर्ग को मानते थे और दूसरे निर्वाण को मानते थे। सांख्य वालों ने तो कहा यदि तुमने मात्र इतना जान लिया कि मैं आत्मा हूँ, मैं कौन हूँ? मैं आत्मा हूँ, वहाँ पर पुरुष शब्द आता है। पुरुष और माया। माया मीन्स और अगला शब्द है प्रकृति। अर्थात यदि उस आत्मा ने ये जान लिया कि मैं कौन हूँ, मैं आत्मा हूँ और मेरा ये स्वरूप नहीं है जो ये माया मेरे को दिखा रही है, तो वो व्यक्ति जब ये जान जाता है कि मैं आत्मा हूँ, मैं प्रकृति इत्यादि से भिन्न हूँ, तो वो आत्मा क्या हो जाती है? मुक्त हो जाती है। वह क्या माना कि यदि आपने ज्ञान प्राप्त कर लिया कि मैं आत्मा हूँ तो आपका कल्याण हो जाएगा। करने धरने की कोई ज़रूरत, करने धरने की कोई ज़रूरत नहीं है। मगर भगवान का मार्ग क्या कहता है? यदि तुम्हें ज्ञान हो गया है
कि मैं ऐसा हूँ, मगर उस लेवल को पाने के लिए तुम्हें तो साधना करनी पड़ेगी। यदि सपोज करो ना, तुम्हें पता चल गया है कि यदि गंदे नाले का पानी का ग्लास भर कर लाए और यदि तुम बोलो ये पानी शुद्ध है, ये पानी कैसा है, चलो शुद्ध तो है क्योंकि कभी वो शुद्ध था, अशुद्धियों के मिश्रण से वो अशुद्ध कहलाने लग पड़ा। मगर उस पानी की शुद्धि प्रकट कब होगी? उस पानी की शुद्धि प्रकट कब होगी? जब उसकी अशुद्धियां दूर हो जाएंगे। तो उनकी समस्त अशुद्धियों के दूर करने का जो अभ्यास है, जो साधन है, उसका नाम है क्रिया। और उसके प्रति पूरा विश्वास होना कि ये शुद्ध है और ये शुद्ध हो सकता है, उसका नाम है दर्शन, उसका नाम है श्रद्धा। अब विचार करना है, किसी ने तो कहा बस कुछ करने की जरूरत नहीं, बस तुम जान लो कि मैं कौन हूं, आत्मा हूं और परमात्मा में कोई भेद नहीं रहेगा। मगर भगवान का निर्वाण के प्रति ऐसा दृष्टिकोण नहीं था। किन्हीं ने माना कि तुम्हें और कुछ करने की जरूरत नहीं है, मात्र तुम जो कोई भी कर्म करो भगवान के चरणों में अर्पित कर दो। किसके चरणों में? तुम अच्छा करके आओ तो वो भी किसके चरणों में डाल दो? भगवान के चरणों में। तुम यदि कोई मर्डर करके आओ तो वो उसका पाप भी किसके झोली में डाल दो? क्योंकि जब भगवान ही सब कुछ करवा रहा है तो तुम्हें तो मात्र उनके श्री चरणों में बच्चे की भांति सुकोमल हृदय वाला बन के बस उनके चरणों में उसको विसर्जित कर देना है। फिर देखो तुम्हारी मुक्ति तो हो ही जाएगी। मगर भगवान ने कहा कि कोई भी तुम्हें तार नहीं सकता यदि तुम्हारा अपना कर्म उत्तम, तुम्हारा अपना कर्म उत्तम नहीं है। अर्थात जो कर्म किया है या तो तपस्या से उसे काटना पड़ेगा या उसे भोग करके काटना पड़ेगा। और जब तक सारे कर्म न्यूट्रलाइज नहीं हो जाते, खत्म नहीं हो जाते, तब तक आत्मा का निर्वाण होता नहीं। और किन्हीं लोगों के मत में कहा कि हिंसा इत्यादि करते हुए भी मोक्ष हो सकता है। हिंसा आदि क्रियाएं करते हुए भी मोक्ष हो सकता है। क्यों? क्योंकि उन क्रियाओं के बगैर व्यक्ति का गुजारा ही नहीं हो सकता। और जब गुजारा ही नहीं हो सकता तो फिर उन्हीं क्रियाओं को करते करते भगवान के मार्ग पर चलते रहो, बस तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। मगर भगवान ने कहा यदि पुराना कर्जा उतारोगे नहीं, नया कर्जा लेना बंद नहीं करोगे, तो कर्जे से मुक्त तुम कभी भी हो नहीं सकते। तो इन बातों को लॉजिकली भी समझाया, क्योंकि भगवान स्वयं जानने वाले, उस मोक्ष को देखने वाले, समझने वाले, मोक्ष में आने वाली बाधाओं को जानने वाले और मोक्ष तक पहुंचने के जो जो उपाय हैं, उन उपायों को भगवान बखूबी समझने वाले। और भगवान ने उस दशा को प्राप्त किया जिसमें उनसे कुछ भी अनभिज्ञ, कुछ भी छुपा हुआ नहीं था। और विचार करना है, भगवान ने जो निर्वाण की चर्चा की है, उस निर्वाण की चर्चा में तो इवन भगवान ने ध्यान के शिखरों तक पहुंचने के लिए भी बहुत सुंदर आलंबन दे दिया कि यदि समझना हो कि मोक्ष कहाँ पर है, निर्वाण कहाँ पर है, तो उसका भी नक्शा खींच करके आत्मा के सामने रख दिया। और निर्वाण को हम थोड़ा और समझे, एक शब्द है वाण और एक शब्द है बाण, और अक्सर वो और वो में अभेद हो जाता है। तो निर्बाण, निर्बाण का मतलब होगा वो अवस्था जहाँ पर काम का, क्रोध का, लोभ का किसी का भी बाण चलता। क्योंकि कोई चीज़ जब दूर बहुत होती है, हमारे अप्रोच से बाहर होती है, तो वहाँ पर हम अपने तीर अंदाजी करना चाहे, यदि हम निशाना लगाना चाहे, तो वो बाण क्या हो जाएंगे? रास्ते में ही, बोलो, रास्ते में ही रह जाएंगे, वहां तक नहीं पहुंच पाएंगे। तो मोक्ष ऐसी स्थिति है जहां पर कर्मों का कोई भी बाण लगता, तो वो दशा कौन सी? निर्बाण दशा। और आगे चले, निर्बाण, यदि कोई ऑलरेडी हमारे शरीर में कोई बाण बिंद चुका है,
बाण, कोई तीर लगा हुआ है ना, हम जख्मी हो रखे हैं, तो उस जख्मी हालत का उस बाण के साथ आत्मा की स्थिति का नाम है शल्य वाली स्थिति। कौन सी स्थिति? और वो शल्य कितनी तरह के हैं? 3 तरह के, माया का, निदान का, मिथ्यात्व का। माया का, निदान का, मिथ्यात्व का। माया का मतलब अपने पाप को छुपाते चले जाना। अपने पाप को छुपाने का मतलब है अपने रोगों को छुपाना। अपने रोगों को छुपाने का मतलब क्या है? जो तीर लगे हैं उनको यूं ही सहेज करके रखना। और निदान का मतलब जो भविष्य में अपने तप के बदले कोई दुनिया का वैभव मांग रखा है, वो भी तो कांटे की भांति है, तीर की भांति है। और जो गलत फहमियां है, जो मोक्ष मार्ग के प्रति गलत विचारधारा है, वो भी किसके समान है? शल्य के समान। और उस निर्वाण दशा को प्राप्त कौन करेगा? जो इन तीनों तरह के बाणों से मुक्त होगा, माया के भी, निदान के भी और मिथ्यात्व के भी। और उस दशा में किसी का भी बाण चलता नहीं। जो ऑलरेडी बाण आत्मा ने खुद ही अपनी आत्मा में चुभा रखे थे, वो जब बाण निकल जाते हैं, जब वो बाण निकल जाते हैं और दूसरा कोई नए बाण का प्रहार चलता नहीं, उस आत्म स्थिति का नाम है निर्वाण की दशा। कौन सी दशा? निर्वाण की दशा। अब विचार करना है, जब कभी हम घर पे थे तो टीवी सीरियल्स में देखते थे कि शिव शंकर जी किस में बैठे हैं? समाधि में बैठे। और फिर उधर से सब देवी देवताओं ने बहुत जोर लगाया, मगर उनकी समाधि भंग नहीं हो रही। अब समाधि उनको तोड़नी है तो वो किसको बुलाते हैं? कामदेव को। किसको बुलाते हैं? तो उस टाइम वो रति के बाण, शब्द, रूप, गंध, रस, स्पर्श, मानो वो बाण जैसे ही चलते हैं तो उनके साधना क्या हो जाती है? खुल जाती। मगर वो अवस्था, जिस अवस्था में पहुंच करके आत्मा की समाधि न शब्द से खुलेगी, हाँ, वो समाधि का भाव शब्द, रूप, गंध, रस, स्पर्श, इन सब की अनुकूलता मिलने पर भी जो समाधि भंग नहीं होगी, उस दशा का नाम है निर्वाण दशा। मीन्स जहाँ पर रति के, वासनाओं के बाण लग नहीं पाएंगे, उस दशा का नाम क्या है? निर्वाण दशा। और यदि हम 23वें अध्याय में चले जाएं, उत्तराधर्य सूत्र केशी गौतम जी के, तो वहाँ पर पूछा था केशी जी महाराज ने, केशी श्रमण जी महाराज ने इंद्रभूति गौतम स्वामी जी से कि वो कौन सा स्थान है जहाँ पर कोई कष्ट ना हो, बिल्कुल सुख ही सुख हो। तो उन्होंने क्या फरमाया था? अथि एगम ध्रुवम ठाणं लोकगम्मी दुरारूहं जत नति जरा मच्चो वाहिणो वीणातः निवाणंति आबाहंति सिद्धि लोकगमेवय खेमं शिवम अणाबाहं जं चरंति महेशिवम्। अत्थि का मतलब है ऐसा एक स्थान, ध्रुव है जो शाश्वत है, अर्थात जो कभी भी नष्ट होता नहीं है। लोकगम्मी दुरारूह, जो लोक के, इस यूनिवर्स के अग्र भाग में है। मीन्स जहाँ पुद्गल की, जीव की गति हो सके, उसका नाम धर्मास्तिक है, होने के कारण जिसे लोक बोला जाता है। उसका जो अग्र प्रधान वाला स्थान है, वहाँ पर ऐसा स्थान है जो शाश्वत है। और वहाँ पर पहुँचना दुरारूह मीन्स वहाँ पर चढ़ना बहुत मुश्किल है। जैसे पहाड़ी पे चढ़ने में कितना जोर लगता है, माउंट क्लाइंबिंग करने वाले लोग जानते हैं कैसे कैसे ऊपर चढ़ा जाता था। तो मोक्ष का स्थान तो बिल्कुल लोकाग्र में से बिल्कुल शिखर पर जाकर के है, जत नथी जरा मच्चू। मगर वो ऐसा स्थान है जहाँ पर बुढ़ापा नहीं आता। क्या नहीं आता? क्यों नहीं आता? क्योंकि बुढ़ापा शरीर पे आता है, आत्मा पे बुढ़ापा। आत्मा तो नित्य है और सनातन है।
अर्थात आत्मा तो अजर है। अजर मतलब जिसके ऊपर जरा भाग, जरा बुढ़ापा आता नहीं। तो जहाँ शरीर नहीं तो बुढ़ापा नहीं। और मच्चू, मच्चू का मतलब है मृत्यु, वहाँ पर मृत्यु भी नहीं है। क्यों नहीं है? मृत्यु किसे कहते हैं? एक शरीर के साथ आत्मा का जो संयोग है उसका नाम जन्म है, और एक शरीर के साथ आत्मा का वियोग है उसका नाम मृत्यु है। जब कर्म नहीं तो शरीर नहीं, जब शरीर नहीं तो मृत्यु भी नहीं। वाहिणो वीणाता, वहाँ पर कोई व्याधि नहीं, कोई रोग नहीं है, किसी तरह की कोई वेदना नहीं है, कोई तकलीफ नहीं है। और निवाणंती अबाहंती, उस अवस्था का नाम क्या है? निर्वाण। उसका नाम क्या है? और आजकल तो भले आजकल बड़े बड़े रिजॉर्ट्स वाले जो डेस्टिनेशन शादियां करवाने वाले हैं, वो तो अपने उन बड़े बड़े रिजॉर्ट्स का नाम भी निर्वाणा दे देते हैं। मगर वो निर्वाण तो, हाँ, दुनिया को लग सकता है कि यहाँ आकर के तो निर्वाण का आनंद मिल गया, मगर निर्वाण का जो लेवल है वो बहुत ऊंचा। निर्वाणंती अबाहंती, निर्वाण का जो स्थान है वहाँ पर अबाहंती, किसी भी तरह से उनके आध्यात्मिक आनंद में बाधा पड़ती। जैसे सपोज करो आप कोई मूवी देख रहे हो और एकदम से लाइट चली जाए तो आपका मज़ा क्या हो गया? किरकिरा हो गया, बाधा पड़ गई ना। मगर वहाँ पर उनके आध्यात्मिक आनंद में वो जो उपयोग उनका लगा हुआ है, सभी पदार्थों को जानने में, देखने में जो सहज उपयोग है, उस उपयोग में किसी भी तरह का बाधा का कारण उपस्थित वहाँ पे होता। यहाँ पर तो हो सकता है ना, बोलेंगे महाराज जी वहाँ पर तो रेंज ही नहीं आ रही थी, मैंने कथा सुनने की बड़ी कोशिश की, मगर वो आत्माएं तो सब कुछ जान और देख रही हैं, और उनके आध्यात्मिक आनंद में भी किसी भी तरह की बाधा आती। क्योंकि बाधा कहाँ आती है? जहाँ राग और द्वेष होता है। जहाँ क्या होता है? राग और, जब उन्हें राग और द्वेष नहीं है तो जानते तो वो सभी को है, मगर दुनिया के समस्त पदार्थों को जानते देखते हुए भी उनकी आत्मा की आध्यात्मिक शांति में किसी भी तरह का कोई भी कट उसमें लगता नहीं। सिद्धि लोगज्ञ में वही, और उस निर्वाण को सिद्धि, सिद्ध गति भी बोला जाता है। क्योंकि जब सारे काम सिद्ध हो जाते हैं, कंप्लीट हो जाते हैं, और दूसरा काम करना बाकी रहता नहीं है, उस दशा का नाम क्या है? सिद्धि। घर गृहस्थी में है तो बचपन में है, तो बचपन में है तो स्कूल जाना है, स्कूल गए हैं तो उसके बाद होमवर्क भी करना है, बड़े हो गए हैं तो शादी होगी, शादी हो गई है तो बच्चे हो गए, बच्चे हो गए तो आज एक जिम्मेदारी है, कल को दूसरी है, एक खत्म होती है तीसरी जिम्मेदारी है। मीन्स जहाँ पर कोई काम खत्म नहीं होते उसका नाम तो संसार है। मगर जब सारे काम समाप्त हो जाए, सारी जिम्मेदारियाँ खत्म हो जाए, उस दशा का नाम क्या है? सिद्धि। उसका नाम है सिद्ध गति। और सबसे बड़ी ड्यूटी कौन सी है? आत्मा के प्रति जागरूकता। कौन सी ड्यूटी? आत्मा के प्रति जागरूकता। क्योंकि दुनिया का जितना भी हम साम्राज्य बना रहे हैं, उन साम्राज्य में से एक भी सेनापति बोलो, एक भी प्रजा का व्यक्ति बोलो, एक भी फैमिली का मेंबर बोलो, वो तुम्हारे साथ चलने वाला नहीं। और लोकज्ञ मेवय, जो लोक के अग्र में अर्थात इस लोक के मस्तक भाग में जो विराजमान है, कौन? सिद्ध क्षेत्र। खेमम शिवम अणाबाहम, जिसको कल्याण रूप कहा जाता है। शिवम, शिव अर्थात वहाँ पर कोई उपद्रव नहीं होता। उपद्रव मतलब सपोज कोई चीज़ फैमिली में बड़ा अच्छे से चल रही है, मगर किसी ने आकर के क्या कर दी? कोई दंगा बस फसाद कर दिया, सारी शांति को भंग करके रख दिया। मगर मोक्ष में ऐसा कोई भी घटिया किस्म का आदमी पहुंच सकता नहीं। हाँ, एक इंद्रिय के रूप में तो अनंत बार शायद हम भी जा चुके हैं, मगर किस रूप में गए हैं?
एक इंद्रिय के रूप में। मगर जो कर्मों से मुक्त दशा है, उस अवस्था को पाकर के हम कभी भी वहां पर पहुंचे नहीं। कर्मों से युक्त होकर के तो अनंत बार पहुंचे, मगर कर्मों से मुक्त होकर के कभी वहां पर पहुंचे नहीं। यदि कर्मों से मुक्त होकर के पहुंचते तो वहां से कभी लौटना ना होता। और अणाबाह उस स्थान को बाधा रहित बोला जाता है। जंग चरंती महेशिनो, मगर उस स्थान को पाता कौन है? जो महर्षि होता है, महान तत्व की ईषणा करने वाला होता है, मोक्ष की अभिलाषा रखने वाला होता है, उसी को उस स्थान की प्राप्ति होती है। गुरुदेव पधार हैं। हो रब मेरा सतगुरु बन के आया मैनो, हो रब मेरा सतगुरु बन के आया मैनो, हो मैनो वेख लैण दे के मथा टेक लैण दे, हो मैनो हो मथा टेक लैण दे, हो रब मेरा सतगुरु बन के आया मैनो, ओ चिट्टा चोला मुख ते पट्टे हंसा वाले चालनो के, चिट्टा चोला होए थे झुकदाए संसार मैनो वेख लैण दे, होए थे झुकदाए संसार मैनो, हो रब मेरा सतगुरु बन के आया, हो पौंदे पौंदे पानी तो भगवान महावीर स्वामी निर्वाण की चर्चा तभी कर रहे हैं क्योंकि वो निर्वाण के स्वरूप को देख रहे हैं, और निर्वाण की प्राप्ति में जो जो चीज़ें आवश्यक है उनको भी वो समझने वाले। तो क्या लिखा? वीर प्रभु भगवान को कैसे जाने, वीर प्रभु उन जैसा बनने के मन में बैठाने हो, वीर प्रभु भगवान को कैसे उन जैसा बनने के मन में, कषायों की बुझती ज्वाला वो निर्वाण दशा, मुक्ति सुख का पीते प्याला मोह का छोड़ नशा, कषायों की बुझती ज्वाला वो निर्वाण दशा, मुक्ति सुख का पीते प्याला मोह का छोड़ने, मुक्ति मंजिल के मार्ग कईयों ने बतलाए, वीतराग से धार
सिद्धार्थ नंदन अनुपम कहलाए। मुक्ति मंजिल के मार्ग कईयों ने बतलाए। वीतराग सिद्धार्थ नंदन अनुपम कहलाए। मोक्षवादियों में सर्वोत्तम को जाने। मोक्षवादियों में सर्वोत्तम को उन जैसा बनने के मन में भी ठाने। हो वीर प्रभु भगवान को कैसे उन जैसा बनने के मन में भी। तो भगवान ने किसी भी गलत धारणा को दुनिया में फैलाने का प्रयास नहीं किया, क्योंकि जो कमज़ोर रहता है वो अपनी कमी को बहुत बार ढांपने के लिए गलत मत की परूपणा कर देता है। मगर भगवान ने किसी भी गलत सिद्धांत की परूपणा नहीं की। भले वो बलि प्रथा की हो, नदी नालों में स्नान इत्यादि की हो, भले वो पितृ इत्यादि पूजा इत्यादि की हो, भगवान ने किसी भी उस सिद्धांत की परूपणा नहीं की जो आत्मा को मोक्ष के मार्ग से जोड़ने वाले नहीं। अर्थात भगवान का मार्ग आत्मा को परमात्मा स्वरूप तक पहुंचाने वाला। इसलिए उस टाइम के जो जो निर्वाण की बातें करने वाले थे, उन समस्त निर्वाणवादियों में भगवान सर्वोत्तम विद्वान थे। अब श्रद्धेय गुरुदेव जी हमारे सब कृपा करें इन्हीं शुभ भावनाओं के साथ। ओम।